हेलो, वेलकम बैक अगेन। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, फॉरेस्टर पोस्ट प्रिपरेशन। तो जो फिजिक्स पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, अब सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज ह्यूमन आई, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें भी जो भी न्यूमेरिकल्स मतलब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो सारे डिस्कस हो जाएंगे इसी लेक्चर में। पहला पार्ट आज इसका, ये तीन पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहला ह्यूमन आई, सेकंड डिफेक्ट्स, थर्ड फिनोमिनल्स ऑफ लाइट लाइक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई स्काई अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनराइज, वो लेटर ऑन डिस्कस हम करेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई की। बिफोर गोइंग ऑन, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस फॉर वीडियोस। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं ज्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला जो है, व्हाट इज ह्यूमन आई, पहला क्वेश्चन, ह्यूमन आई क्या है? इट इज एन सेंसरी ऑर्गन, इट्स अ सेंसरी ऑर्गन, सॉरी। जैसे कि हमारी नोज है, इसी तरह स्किन है, टंग है, इसी तरह वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स हमारी आई है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ज्यादा, खुदा ना खास तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो फिर बेचारा देख नहीं सकता है। तो डिजीज भी है, डिफेक्ट्स हैं इसमें, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो इट इज अ सेंसरी ऑर्गन। तो इसमें हम पहले देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है बताता हूं मैं। कंस्ट्रक्शन, इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, गूगल से भी इमेज देखोगे, तो जो ये सेंटर वाला पोर्शन है, इसके बाहर एक कलर्ड पोर्शन है, फिर व्हाइट कलर्ड, ये तीन पोर्शंस आ गए। फिर बाकी का पीछे। इसको अगर आप दो हिस्से करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। एक आई को दो हिस्से करेंगे तो ये ऐसी चीजें दिखेंगी। अंदर क्या क्या है इसमें, जो बाहर का ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये बल्जेड है, बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ निकला है। पहला जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये चीज, ये कॉर्नी है। इट इज अ कावरिंग। इस आई के ऊपर ट्रांसपेरेंट एक कावरिंग है, इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। इसके बाद देखोगे आप ये चीज, इसको बोलते हैं हम आइरिस, व्हाइट पोर्शन, सॉरी नॉट व्हाइट पोर्शन, आइरिस, जो कि कलर्ड होता है, जिसका डिफरेंट कलर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सॉरी डिफरेंट ह्यूमंस में रहता है। किसी में ब्लैक रहता है, किसी में ब्राउन रहता है। इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद आता है प्यूपिल, जो कि सेंटर पे रहता है, सबका ब्लैक होता है। वाई, ये बाद में हम बताएंगे। इसके बाद आप देखोगे, ये सेंटर में बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट देयर इज अ लिक्विड फ्लूइड, दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। फिफ्थ जो है, इसके बाद आता है लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। इसके बाद जो है, यहां पे ये चीज देख रहे हो आप,
ये है सीलियरी मसल्स। इसके बाद जो सेकंड, नॉट सेकंड, ये वाला पोर्शन है, इसमें है विट्रस ह्यूमर। इसके बाद अब ये वाला पोर्शन देखोगे, दिस इज रेटिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई, जिसको हम इसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है, जो यहाँ कवरिंग बनी है, दिस इज कोराइड। इसके बाद आप यहां पे आओगे, यहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट है। बहुत सारे और भी, अगर आप बायोलॉजी में देखोगे, एनाटॉमी, और भी बहुत सारे पोर्शन, जैसे हमने इधर एक ये चीज देखी, मीडियल रेक्टस मसल, ऊपर है लेटरल रेक्टस मसल। ये बहुत हायर कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट के बाद ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीजें आती हैं आई में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से। ये हो गई कंस्ट्रक्शन। ये वाला कॉर्निया आएगा, जो बाहर से ट्रांसपेरेंट कवरिंग आती है, इसको मैं यहां से दिखाऊंगा, ये चीज। इसके बाद आइरिस आएगा आपका, ये वाला पोर्शन। इसके बाद अंदर प्यूपिल आएगा। इसके बाद लेंस आएगा, और इन दोनों के बीच एक फ्लूइड रहता है, दैट इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। इसके बाद एक फ्लूइड और आता है, एप्टी स्पेस होती है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसके बाद रेटिना है, जो स्क्रीन होती है जहां पे इमेज बनती है, और कोराइड। इसके बाद ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है? ब्रेन में। और यहाँ पे एक स्पॉट होता है जो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस और कोराइड, सॉरी, रेटिना के बीच क्या प्रेजेंट होता है? विट्रस ह्यूमर। जो लेंस है, इसको किससे होल्ड किया जाता है? दो मसल से, जिसको बोलते हैं हम सीलियरी मसल्स। और लेंस और कॉर्निया के बीच क्या चीज होती है? वहां होती है फ्लूइड, दैट इज एक्वस ह्यूमर। अब पढ़ेंगे हम वर्किंग इसकी, कैसे काम करता है। तो होता क्या है, यहां से लाइट रेज आती है, लाइट रेज, आपको पता ही है कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। ये क्या करेगा? लाइट रेज को कंट्रैक्ट करेगा, सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएगी, तो कहां पे? कॉर्निया पे, सॉरी, रेटिना पे। इसको कॉर्निया लिखा है, कॉर्निया यहां पे, दिस इज रेटिना, सॉरी। तो सारी लाइट रेज कन्वर्ज होके कहां पे जाएगी? रेटिना पे। और रेटिना क्या कहलाता है? स्क्रीन ऑफ द आई। आई को हम कैमरा भी कहते हैं ऑफ ह्यूमंस। और यहां से जाके इमेज बनती है। कौन सी इमेज? क्वेश्चन आ सकता है, विच इमेज इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आइज? तो दिस इज रियल इमेज। और आपको पता है रियल इमेज क्या होती है? मैक्सिमम टाइम जो भी हमने केसेस देखे हैं, जब इमेज इन्फिनिटी या इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी, तो क्या होती है? इन्वर्टेड।
अब ये रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स बनाता है, मीन्स जो भी हम चीजें देखते हैं वो क्या बनेगी, उल्टी। तो उन उल्टी इमेजेस को सीधा करता है, कैसे? ये रेटिना क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है कहां पे, टू द ब्रेन। कौन सी सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये आप थ्योरी के हिसाब से लिख सकते हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द ब्रेन, कहां से, थ्रू ऑप्टिक नर्व। किससे, ऑप्टिक नर्व्स। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन सेंसिंग ऑफ द इमेज करता है, जो भी इमेज रेटिना पे बनती है उनको सीधा करता है, इरेक्ट बनाता है, रियली होती है वापस रेटिना पे, और वो हम देखते हैं। एंड दिस प्रोसेस हैपेंस इन द नैनो ऑफ द सेकेंड्स, इसको बहुत कम टाइम लगता है। दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ द आई। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। सीलियरी मसल्स, आइरिस और प्यूपिल क्या करता है, आपने देखा होगा व्हेन यू एंटर इन अ डार्क प्लेस, जहां पे लाइट बहुत कम होती है, पहले एंटर होते ही हमें ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती, बट विद इन द पैसेज ऑफ टाइम फॉर सम टाइम हमें सब दिखाई देते हैं, बट लाइट कम होती है, बट नॉट एब्रप्टली। ऐसे ही अगर हम सिनेमा हॉल्स की बात करेंगे, वहां जाते ही अंदर कुछ नहीं दिखता, बट आफ्टर सम टाइम हमें वो सीट्स विजिबल दिखती है, और बाहर निकलने के टाइम हमें कुछ नहीं दिखता है, फिर आफ्टर सम टाइम सब कुछ दिखता है। ऐसा क्यों होता है, जब लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है तब ये आई, प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का साइज श्रिंक होता है, दिस इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होती है, those actions which are not in our control, जैसे blinking of eyes, beating of heart, ये चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, so these are involuntary actions, these are performed by the brain with itself। तो ये प्यूपिल का साइज श्रिंक होता रहता है, कब, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है प्यूपिल का साइज बढ़ता है। अब सीलियरी मसल्स की बात होती है, आपने देखा होगा यही सेम एग्जांपल, जब हमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहता है, अब ये जो लेंस रहता है इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ये चीज कौन करता है, सीलियरी मसल्स। और फोकल लेंथ कम होती है कब, जब ऑब्जेक्ट नियर बाय में हो, तो तब सॉरी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। दिस इज डन with the help of ciliary muscles. So what ciliary muscles do? They accommodate the focal length of the lens. इसी को हम ये थोड़ा देख बातें, ये फिनोमेना क्या होता है। और एक चीज जो रेटिना में है, रेटिना में क्या चीजें होती है, दो चीजें होती हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स मतलब दे आर रॉड शेप्ड, कोन सेल्स मतलब दे आर कोन शेप्ड, बट इनको लाइट सेंसिटिव सेल्स कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, विच सेल्स आर कॉल्ड लाइट सेंसिटिव, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, रॉड सेल्स। इनको कौन सी सेल्स कहते हैं, कलर सेंसिटिव सेल्स। सो रेटिना दो चीजों का बना होता है, दो टाइप के सेल्स का,
रॉड सेल्स, कोन सेल्स। काम क्या है इनका? जो भी लाइट रेज आती हैं रेटिना पे, उनको सेंस करता है कौन? रॉड सेल्स। और लाइट में जो भी कलर्स होते हैं उनको सेंस करती हैं कोन सेल्स। अब एक चीज सुनी होगी हमने, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज इन विच अ पर्सन कैन नॉट डिटेक्ट कलर्स, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कलर्स के बीच। सपोज अगर रेड होगा ग्रीन होगा वो बता ही नहीं सकता है रेड कौन है ग्रीन कौन है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी कलर सेल्स, कलर सेंसिटिव सेल्स, कौन सेल्स डैमेज होती हैं। इसको जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसको भी ये डिजीज थी। इसको डाल्टनिज्म भी कहते हैं। इस डिजीज को, कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टनिज्म भी कहते हैं। अब और एक चीज इसमें है जो कि सिलेबस में है, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, स्लेरी मसल्स। और एक चीज, अब ह्यूमंस जो हैं इनके पास 2 आईज है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक आई को बंद करोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, यू विल हैव ए विजन ऑफ ओनली 150 डिग्रीज। अगर आप दोनों आईज से देखोगे यू विल हैव ए विजन ऑफ 180 डिग्रीज। So it is a benefit for we people that we have 2 eyes, so we can view our viewing angle ये बढ़ जाता है। ये चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है इसमें वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे हमने बात की इससे पहले कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और कम हो जाती है तब क्या होता है? या अगर ऑब्जेक्ट दूर है, सपोज इफ दिस इज आवर आई, this is the lens, same case, यहां पे देख सकते हो आप, मैंने लेंस जो है बड़ा बनाया है, यहां पे क्या बनाया? छोटा। ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है। यहां पे देख सकते हो आप फोकल लेंथ बढ़ रही है, यहां पे देख सकते हो फोकल लेंथ कम हो रही है। इस केस में आईज पे जो मसल्स हैं, सिलियरी मसल, उन पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ जाता है क्योंकि फोकल लेंथ कम हो रही है और ऑब्जेक्ट को अकोमोडेट करना है, और उसको कहां पे लाइट रेज देनी है? रेटिना पे। दिस अकोमोडेशन ऑफ फोकल लेंथ with the help of ciliary muscles, when you see the object at far distant places and the nearby places, this is known as power of accommodation. और अगर हम देखेंगे, अगर आप बुक को उठाओगे एक डिस्टेंस पे आपको क्लियरली दिखेगा, थोड़ा नजदीक लाओ, नजदीक नजदीक नजदीक, कहां तक? अबाउट 25 सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियरली चीजों को देख सकते हो। दिस इज नोन एज नियर पॉइंट। मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप चीजों को आराम से देख सकते हो। दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ आई। सो अप टू व्हाट पॉइंट आई कैन अकोमोडेट? अप टू 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट इन्फिनिटी, इट हैज नो लिमिट। और इसका दूसरा नाम भी है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट vision. Could be a question, what is distance of distinct vision? Near point or far point?
दिस इज नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट कितना रहता है 25 सेंटीमीटर्स. So this was all about the eye. अब इसमें कुछ न्यूमेरिक एमसीक्यूज देखते हैं. ये डायग्राम है, कैन ड्रॉ इट. कुछ क्वेश्चंस हैं. रॉड शेप सेल्स सेंस डैश लाइट. क्या करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट और द कलर ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट. द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर्स. कोन शेप्ड सेल्स डैश ऑफ लाइट. कोन शेप सेल्स जो है वो किस लाइट में क्या सेंस करते हैं? कलर ऑफ द लाइट. द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई आर. फार पॉइंट कितना रहता है? इन्फिनिटी. और नियर पॉइंट जो है दैट इज 25 सेंटीमीटर. यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. कहां पे बनता है? रेटिना पे. किससे? विद द हेल्प ऑफ आई लेंस बाय द कन्वर्जिंग. सीलियरी मसल्स का काम क्या रहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स? टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. प्यूपिल का साइज कम और ज्यादा कब होता है? when the intensity of light increases and decreases. Thank you. So this was all about human eye. So kindly subscribe the channel, share the channel. So we will see in the next lecture जो इसका रहेगा defects of vision. Thank you so much.